ये तो मेरा एक्स हस्बैंड है, पर ये रेडी पे क्या कर रहा है? मुझे तो पता ही था कि इसका ना कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जाके पूछती हूँ। भैया, डोसा कितने का है? डोसा मैडम 80 रुपए का। 80 रुपए का? अरे भैया, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? और जगह तो 60 रुपए का मिलता है। मैडम मैं जानता हूँ कुछ रेडियो पे 60 रुपए का देते हैं लोग, पर आप मेरी रेडी का खा के देखिए। हम घर पे मसाले बनाते हैं। आप एक बार खाएंगे ना मैडम, बार बार यहीं आएंगे। चलो रहने दो। अरे मैडम सुनिए ना, आप पहली घर आके ऐसे चले जाएंगी तो मेरा सारा दिन खराब हो जाएगा। वैसे भी पैसे की ज़रूरत है, माँ का इलाज कराना है। आप 60 रुपए में ले लीजिए। माँ की तबीयत खराब है? अब क्या हो गया आपकी माँ को? मेरी माँ के पैर का ऑपरेशन कराना मुझे, तो उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। अब तो आपकी बीवी भी तो होगी, अब वो पैसे इकट्ठे नहीं कर रही हैं आपकी माँ के इलाज के लिए? नहीं मैडम, एक्चुअली हमारा कुछ सालों पहले तलाक हो गया, तो अब मैं ही अपनी माँ को संभालता हूँ और मैं ही ये सब काम वाम सब मैं ही देखता हूँ। और अच्छा ठीक है, आप ना एक काम करो, आप 10 प्लेट पैक कर दो। 10 प्लेट मैडम? ठीक है। वैसे ऐसा क्या हुआ था आप दोनों के बीच कि आपका तलाक हो गया? पता नहीं मैडम, वैसे तो हमारी लव मैरिज हुई थी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे, पर शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, हमारी छोटी छोटी बात पे झगड़े होने लगे। हमारे ओपिनियन मैच ही नहीं करते थे और हर बात में हमारी ईगो बीच में आ जाती थी। ना कभी वो अपनी गलती मानती थी, ना ही मैं। कहीं ना कहीं हम दोनों की ही गलती थी, शायद इसी वजह से हम अलग हो गए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बीवी ना बहुत गंदी होगी, जिसने इतना रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड को छोड़ दिया। मुझे तो लगता है कि आपके डिवोर्स का कारण वही लड़की होगी, आप तो नहीं हो सकते। मैडम मैं ये तो नहीं कह सकता कि गलती उसकी थी, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। मैं भी अपनी गलतियां नहीं मानता था, और सबसे बड़ी गलती ये हुई ना मैडम कि मैंने उसको इतनी आसानी से जाने दिया। अरे हमने शादी की थी, एक दूसरे को वादा किया था कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहेंगे, और मैंने उसको इतनी आसानी से जाने दिया। गलती मेरी ही है शायद कहीं ना कहीं, और सच कहूँ तो आज बहुत रिग्रेट होता है कि शायद मैं उसे रोक लेता। पर मैडम मैं सच कहूँ ना, अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि काश एक मौका मुझे और मिल जाए तो आज वो मेरे साथ हो। जिंदगी तो मौका दे सकती है अभी भी, अगर हम एक दूसरे को मौका देना चाहें तो। अर्चिता तुम? मुझे एक बात बताओ, तुमने बोला तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, मुझे लगा कि तुमने शादी कर ली होगी, तुम सेटल हो गए होगे। ऐसा सब कुछ कैसे हो गया? और वो तुम्हारा कैफ़े का क्या हुआ? तुम तो कैफ़े चलाते थे ना, एकदम से ये रेडी? अर्चिता तुम मेरी ज़िंदगी से ऐसे गई मानो मेरी किस्मत ही चली गई। तुम्हारे जाने के बाद कैफ़े में बहुत लॉस होने लगा, उसको ना चाह के भी बंद करना पड़ा, और उसके बाद बस मैं ये अब रेडी चला। और रही शादी की बात, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी कर सकता? मैंने तुमसे प्यार किया है और ज़िंदगी भर तुमसे ही प्यार करता है। पर एक बात बताओ, तुमने दूसरी शादी नहीं की? नहीं आकाश, मेरे से भी नहीं हो पाया। मुझे कोई तुम्हारी तरह रिस्पॉन्सिबल मिला ही नहीं कि मैं उससे शादी भी करूं, तो मैंने भी नहीं किया। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम दोनों शादी कर सकते हैं फिर से। अब देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया था लोगों के बहकावे में बोल दिया था। मम्मी बोलती थी, सब लोग बोलते थे कि मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, शायद तुम मेरे लायक नहीं हो। सबकी बातों में आके मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम दोनों फिर से एक अपना परिवार बना सकते हैं और एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं। क्यों नहीं अर्जिता, हम दोबारा साथ आ सकते हैं, पर है ना, उससे पहले हमें एक प्रॉमिस करना होगा कि हम कभी भी अपनी ईगो को बीच में नहीं लाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम साथ में बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। तो बताओ, करोगी ये प्रॉमिस मुझसे? आई प्रॉमिस, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा आप सुनो, मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी इस रेडी में मदद करवाऊँ। जैसे तुम यहाँ रोज़ आते हो, वैसे मैं भी रोज़ आऊँ। और ये मैं तुम्हें अश्योर करती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ये रेडी से कैफ़े में पहुँचा दूँ।